पूजा सरस्वती बताइए, सरस्वती पूजा जो मतलब विद्या की देवी है, उनके पीछे ऑर्केस्ट्रा अगर डांस हो, उसमें दो तरफी गाने हो, ढोड़ी चाटवा और उल्टा सीधा ऐसा मानसिक वाला गाना बजे, अब बताइए कि छात्र को क्या शिक्षा मिलेगी? क्या जो रावण थे उनके अंदर जो है वो एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, दुनिया में उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था पूरे ब्रह्मांड में कहे तो। लेकिन उसके बाद जो है इनके अंदर की जो है बुराई को मारने की जो राम के द्वारा कोशिश की गई, न कि किसी ब्राह्मण को। और आज जो रावण के रूप में, हनुमान के रूप में भेष बनाकर और ऑर्केस्ट्रा जो डांस करती है लेडीज, उनके साथ डांस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक बन रहा है और देवी देवताओं का भी मजाक बन रहा है। जल्दी करें, अजीत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में संपर्क करें। इस ऑफिस का एड्रेस है सिवान के जेपी चौक पर मौजूद है और ट्राइडेंट ट्रेड सेंटर मॉल में 1 रूम या 5 रूम, जिसका कीमत ग्राउंड फ्लोर का 18.5 लाख रुपए और फर्स्ट फ्लोर का 18.5 लाख रुपए का 20% दे के आप बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। मैं हूँ अजय कुमार और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। और द भारत न्यूज़ जो है पगौड़ा में पहुँचा हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जब राम रावण की कहानी बताई जाती है, जिसमें जो दशहरा का 10वां दिन है, यानी आज विजयदशमी है। आज ही के दिन जो है, जब आज से 7000 साल पहले जो है राम ने रावण को मारा था, यानी एक रघुवंशी ने ब्राह्मण को मारा था, तो इसमें लोगों को मानसिकता में जो है बैठ गया है कि किसी पंडित का जो है पुतला दहन नहीं होना चाहिए। यानी राम जो है असत्य पे सत्य की विजय प्राप्त की और अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त की। यानी हम कह सकते हैं कि जो रावण थे उनके अंदर जो है वो एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, दुनिया में उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था पूरे ब्रह्मांड में कहे तो। लेकिन उसके बाद जो है इनके अंदर की जो है बुराई को मारने की जो राम के द्वारा कोशिश की गई, न कि किसी ब्राह्मण को। और आज के दिन विजयदशमी के दिन जो है किसी ब्राह्मण की पुत्र नहीं दहन की जाती है, जो उस सभी को यहाँ पे जलाने की और मारने की कोशिश की जाती है, यानी विजयदशमी के दिन। लेकिन ये जो छापरा के बगौड़ा में ये जो कार्यक्रम आयोजन होता है, चलिए यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं इसमें काफ़ी बम बारूद फिट किया जा रहा है और ये लगभग ऑलमोस्ट कहे तो 25 फीट का जो है ये रावण का पुतला जो है दहन करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए देख सकते हैं इसमें बम बारूद फिट किया जा रहा है ताकि शाम के समय इसको जलाने में किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न हो और काफ़ी भव्य रूप से यहाँ इसका दहन हो सके। तो चलिए यहाँ के लोग से बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। देखिए यहाँ के जो है भूतपूर्व कहे तो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र कुमार सिंह। इस जो है रावण दहन को लेकर क्या कहिएगा? रावण दहन देखिए कि ये सांस्कृतिक और बहुत हमारे मतलब पूर्व से ये चला आ रहा है। पूरा देश में दशहरा के 10वें दिन रावण दहन का प्रोग्राम पूरा होता है। इसमें हम अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत की एक जो कथा हम जो लोगों को हम ये बताते हैं, उसके रूप में हम मनाते हैं कि जब राम जी पूरा 14 साल के वनवास के बाद जब आए, बहुत सारे कुरीतियों और कई मतलब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके, तो उसके खुशी में दशहरा होता है। और उसके 10वें दिन ये सब हम दिखाते हैं कि रावण दहन के रूप में हमारा जो मैसेज होता है समाज में वो कि भाई हम बुराई पे अच्छाई की फाइनली जीत हुई। तो उस संदर्भ में ये है हमारे गांव के सेरा जो आज से 8 साल पहले इस प्रोग्राम को यहाँ पर सुचारू रूप से करने का एक छोटा सा प्रयास किए और धीरे धीरे आज 8 साल से लगातार ये प्रोग्राम हो रहा है और अभी तक सफल है। उम्मीद करता हूँ कि मतलब एक काली माँ पूजा समिति यहाँ पर है जहाँ पर हम लोग दुर्गा पूजा का मतलब पाठ पूरा करते हैं और यहाँ पर एक आस्था से, दिल से, मन से लोग पूजा पाठ करने आते हैं और होता है। बगौरा में भी बहुत जगह होता है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा तरीका से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर एक छोटा शुरुआत है। और मैं जरूर चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, प्रचार प्रसार हो और एक दिन ये प्रोग्राम एक मतलब स्तर पे आए, प्रखंड स्तर हो या फिर कहीं हम लोग ऐसा हो कि कभी सहयोग सार्वजनिक पूरा पंचायत के हर लोगों का मिल जाए। हर लोग इन द सेंस की हर जाति बिरादरी से लोग यहाँ पर अब आजकल मतलब कई तरह के जाति के बात करें तो यहाँ पे तो जो ब्राह्मण थे, रावण ब्राह्मण थे, लेकिन इसका विरोध जो है पंडित करते हैं कि नहीं जलाना चाहिए। क्या कहेगा इस पे? निकुल से देखिए यहाँ पे दिखलाइए थोड़ा इधर। हम यही कहेंगे कि जो ये ब्राह्मण, देखिए रावण को जो जलाया जाता है ये ब्राह्मण और किसी इंसान को नहीं जलाया जाता है, ये एक सोच को जलाया जाता है। आप बोल दीजिएगा कि रावण ज्ञानी था, सही बात है, उस समय का सबसे ज्यादा, राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उतना शक्तिशाली होते हुए भी, उतना ज्ञानी होते हुए भी वो एक रावण थे और हम लोग उस रावण को जलाते हैं, ना कि किसी ब्राह्मण जाति से। अगर कोई ब्राह्मण पंडित जी लोग सुन रहे होंगे तो मेरे बात को बुरा नहीं मानिएगा, हम उनकी सोच को जलाते हैं। तो ये इस पे जो है किसी मतलब इस पे व्यक्तिगत नहीं लेना इस चीज़ को, क्योंकि कहा जाता है कि जब आज से 7000 साल पहले जो है राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, यानी जब 14 साल वनवास करते उसमें अंत में कहे तो जब राम ने रावण को मारा, उसी को लेकर यहाँ पे जो है अच्छा
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और असत्य पर सत्य की जीत हुई। उसी को लेकर जो है काफ़ी परंपरा जो है इसको चलते हुए आ रहा है और उसी को देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं पूरे भारत में कहे तो लंका रावण दहन का काम किया जाता है। आपके माध्यम से मैं एक सूचना भी देना चाहूँगा और इसे विशेष रूप से आप, ये मेरा एकदम आग्रह है हमारे आसपास के या फिर जहाँ तक आपका पहुँच है वहाँ तक अगर जाती है तो मेरा एक विशेष आग्रह है, दिल से आग्रह है। ये एक धार्मिक मतलब महोत्सव के तौर पे दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, सरस्वती पूजन है, काली जी का पूजा है, ये सब हम लोग करते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ बगौरा वासी और बगौरा के आसपास जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है कि सरस्वती पूजन में पीछे से जो आप डीजे और ऑर्केस्ट्रा का नाच करा करके हमारे धर्म और हमारे संस्कृति के अंदर जो भाव है उसको आप समाप्त करते जा रहे हैं। कृपया कर हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो भी मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे दोस्त लोग जो मेरे समाज के लोग हैं वो इन सब चीज़ों को किसी भी तरह से इससे दूरी बनाए, इसको छोड़े। काली जी की पूजा होती है वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा नचवाना, सरस्वती पूजन होता है उसके पीछे ऑर्केस्ट्रा का नाच कराना और हमारे पारंपरिक गीत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इन सब का एक तरह से बहुत ही मतलब सबसे घटिया स्तर पे लेके जाने का श्रेय अगर किसी को जा रहा है तो ये ऑर्केस्ट्रा, डीजे और ऐसे मानसिक वाले कुछ नौजवान साथियों को जो इसी चीज़ से जुड़ते हैं, इसके ऊपर मेरा सख्त विरोध है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आने वाले कोई भी हमारा पर्व, तीज, त्योहार हो, इस बुराई को सबसे पहले खत्म कीजिए। वो भाव क्यों हमारा चल रहा है, हम शिद्दत से करना चाह रहे हैं, करे तो बढ़िया से करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अपने मतलब हम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन हम हैं और हमारा धर्म और इससे नहीं है, हम हर धर्म में आस्था रखते हैं, हर किसी को हम मानते, जो भी बढ़िया से अपने धर्म को करता है, धर्म में अपना आस्था रखता है और कोई भी कार्यक्रम करता है वो समाज के अच्छाई के लिए होता है, उससे हम अच्छी सीख दे पाए तो करें, अन्यथा हम उसे ढकोसला के तौर पे ना दिखाएं और उसे पूरी तरह से मतलब छोड़ दिया जाए। बहुत अच्छा बात आप बोले हैं कि मतलब सबसे तो पहले एक कहे तो जो सनातन धर्म चला आ रहा है जिसमें सनातन धर्म के लोग ही इन सब जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी है ये पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसी में के जो कुछ लोग होते हैं जो रावण के रूप में, हनुमान के रूप में भेष बनाकर और ऑर्केस्ट्रा जो डांस करती है लेडीज उनके साथ डांस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक बन रहा है और देवी देवताओं का भी मजाक बन रहा है। शुरू से ही हम आपको एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम जब तक होश संभाले, जब अब समझ में आ रहा है, पहले से ही सनातन धर्म पे बहुत बड़ा कूड़ाघात आघात ये फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो शुरू से ही करते आ रहे हैं। कई ऐसे जगह पे है जो मतलब पार्शलिटी है, मतलब भेदभाव है। कई जगह दिखाया गया है कि मतलब जब हमारे सनातन धर्म की बात आती है तो वहाँ पे बड़े आसानी से कुछ भी कह जाना, कोई भी चित्रण करके और उसे उपहास का कारण बना देना, मजाक उड़ाना उसका, ये चलते आ रहा है। और सनातन धर्म को समाप्त करने की जो भी मतलब रणनीति है ना, ये बहुत ऊपर से और सीरियस बहुत सारे लोग हैं जो ये करते आ रहे हैं, कभी समाप्त नहीं होगा। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम दूसरे पे लालछन लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे पूर्वज हमें दे करके गए हैं, उसको कम से कम हम ढंग से करिए। ऑर्केस्ट्रा ये सब चीज़ से ये बिल्कुल ही मतलब सबसे ज़्यादा मेरा विरोध ही यहाँ पर है। जब मूर्ति जाता है, जब भसाया जाता है मूर्ति को, तो आगे आगे मूर्ति और पीछे पीछे जो है नचनिया जो है डांस करती है, इस पे क्या कहिएगा, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल मैं इसका पुरजोर विरोधी हूँ और विरोध कर रहा हूँ, ये सरासर गलत है। हमारे संस्कृति और हमारे धर्म पे बहुत बड़ा ये आघात किया जा रहा है और इसका मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं उन नौजवानों के साथ, उन दोस्तों के से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि भाई आप आस्था है, प्यार है, मोहब्बत है अपने धर्म में, सनातन में पूजा किसी भी तरह के जो रूपरेखा है उस रूपरेखा में आपकी अगर आस्था है तो कृपया आप उसमें अपनी नियत, नीति और आस्था से जाएं। आप आर्टिफिशियल एक्टिंग मत कीजिए, आप जा करके वहाँ पर मतलब दिखावा मत कीजिए। और ऑर्केस्ट्रा इसका मैं तो प्रशासन से, बल्कि जो भी लोग बैठे उनसे ऊपर जो नेतृत्व करता है उनसे मैं कहूँगा कि इसकी बचाव हो और यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया से कोई ऐसी विशेष दबाव वाली चीज़ आए कि ऑर्केस्ट्रा को पूर्ण रूप से प्रोहिबिटेड कीजिए, बंद कीजिए कि नहीं दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, बताइए सरस्वती पूजा जो मतलब विद्या की देवी है, उनके पीछे ऑर्केस्ट्रा अगर डांस हो, उसमें दो तरफी गाने हो, ढोड़ी चाटवा और उल्टा सीधा ऐसा मानसिक वाला गाना बजे, अब बताइए कि छात्र को क्या शिक्षा मिलेगा, क्या सोचेगा? सरस्वती माँ की मूर्ति जा रही है और पीछे पीछे जब गाना बता रहे हैं, जितना भोजपुरी का अश्लील गाना है बजते जा रहा था, ये भी सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बहुत हमारे पूर्व के इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए, रविंद्र जैन जी का देख लीजिए रामायण, और उनके इतने अच्छे हैं, गुलशन कुमार हैं, बहुत सारे ऐसे देवी लोग हैं, अनुराधा पौडवाल जी का कितना गाना है, मोहम्मद अजीज तक भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं रामायण में। वैसा कठिन गाना जो
रविंद्र जैन जी से भी नहीं गाया जा रहा था। वो गाना एक मोहम्मद अजीज गाए हैं, सबसे मुश्किल मतलब गाना के तौर पे था वो। तो ऐसे करके बहुत सारा कुछ है जो सुनने और देखने लायक है। मगर ये दो तरफी गाना, ये मतलब देवी हमारी जो माता है, जो हमारी देवी है, जिनकी हम पूजन करते हैं, जो जगत जननी है, उनके सामने आ करके अभद्र गाना गाना, ये सरासर बहुत ही मतलब हमारे धर्म पे कुराठाघात है। और ये इसमें मुख्य कारण मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे ही अपने लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, युवा जिनको संस्कृति और अपने समाज अब संस्कार से भेंट नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत लोगों का कमी है, कारण है। किसी तरह भी इसको बंद किया जाना चाहिए। और वैसे मैं लोगों से एकदम अनुनय निवेदन प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि भाई आप संस्कृति और हमारा जो धर्म है, जो हमारा पूजन पाठ्य का जो तरीका है, इस पे कम से कम आप मतलब कुछ गलत तरीके से आघात मत कीजिए और इसे पहले के तरीका से चलने दीजिए। गाना भी कहीं बजाइए तो दुतरफी गाना मत बजाइए, दो भाव वाला गाना मत बजाइए। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जिनको आप बजा कर, लखबीर सिंह लखा, कई ऐसे कलाकार हैं जिनके अच्छे अच्छे गाने हैं, आप उनको सुनिए, यही कहूँगा। इसमें ये कट मत कीजिएगा, ये पूरा आप दीजिए, इसलिए कि कम से कम ये है करने वाली कोई बात नहीं है। सबसे बहुत अच्छा बात है कि इसको जो है, इस पे सही बात है कि निषेध लगाना चाहिए, क्योंकि जब आगे आगे देवी सरस्वती की मूर्ति जा रही है और पीछे पीछे जो है भोजपुरी का बहुत अश्लील गाना जब बजता है, तो ये बिल्कुल अशोभनीय चीज़ है। इस चीज़ पे भी निषेध होना चाहिए। और जो है देवी देवताओं का जो है सनातन धर्म जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, वही लोग ये सब काम करें। तो कृपया इस पे रोक लगाइए। और इस सब देख सकते हैं, इधर पीछे रावण का जो मूर्ति है, जो पुतला, इसका दहन किया जाएगा। तो चलिए बने रहे द भारत न्यूज़ के साथ। मैं अजय कुमार कैमरा पर्सन के साथ। जय हिंद, जय भारत।